आज हम एल्कोहल का निर्जलीकरण सीखेंगे। एल्कोहल का निर्जलीकरण। एल्कोहल का फार्मूला गाइस होता है RCH2OH। ये एल्कोहल का फार्मूला है। एल्कोहल का फार्मूला होता है RCH2OH। और इसको R के जगह CH3 करें, CH3CH2OH। यहाँ पे OH जिस कार्बन से जुड़ा है, OH जिस कार्बन से जुड़ा है वह कार्बन एक कार्बन से जुड़ा है, तो 1 डिग्री एल्कोहल होगा। 1 डिग्री एल्कोहल, इसे कहेंगे 1 डिग्री एल्कोहल। 1 डिग्री एल्कोहल, 1 डिग्री एल्कोहल में ये वाला अल्फा कार्बन कहलाएगा और ये वाला बीटा कार्बन कहलाएगा। अल्फा कार्बन और बीटा कार्बन, OH जिस कार्बन से जुड़ा है वह कार्बन अल्फा कार्बन, और वह कार्बन जो दूसरे कार्बन से जुड़ा हुआ है वह बीटा कार्बन कहलाएगा, बीटा कार्बन कहलाता है। अब याद रखना है, अल्फा कार्बन पर उपस्थित हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन, अल्फा कार्बन पर उपस्थित हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन, और बीटा कार्बन पर उपस्थित हाइड्रोजन बीटा हाइड्रोजन होगा, बीटा हाइड्रोजन होगा। एल्कोहल का निर्जलीकरण सीखेंगे तो सबसे पहले तो ये 1 डिग्री एल्कोहल हो गया, और वैसे ही CH3 और OH जिस कार्बन से जुड़ा है वह कार्बन 2 कार्बन से जुड़ा है, तो ये हो जाएगा 2 डिग्री एल्कोहल। 2 डिग्री एल्कोहल, ये हो जाएगा 2 डिग्री एल्कोहल। तो हम इसमें भी निर्जलीकरण देखेंगे, CH3 और OH जिस कार्बन से जुड़ा है वह कार्बन 3 कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो ये कहलाएगा 3 डिग्री एल्कोहल। 3 डिग्री एल्कोहल, ये कहलाएगा 3 डिग्री एल्कोहल। तो इन एल्कोहलों का निर्जलीकरण देखेंगे। निर्जलीकरण मुख्यतः दो प्रकार से होगा। निर्जलीकरण मुख्यतः दो प्रकार से होता है। निर्जलीकरण मुख्यतः दो प्रकार से होगा। पहला प्रकार जो होगा एसिड की उपस्थिति में होगा, H2SO4/H+। यहाँ पे 444 केल्विन टेम्परेचर होगा। दूसरे प्रकार का निर्जलीकरण एल्यूमिना की उपस्थिति में होगा, Al2O3/120 केल्विन ताप एल्यूमिना की उपस्थिति में भी हो सकता है। इन दोनों की उपस्थिति में Al2O3 एल्यूमिना है, इसकी उपस्थिति में भी निर्जलीकरण हो सकता है। और H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में निर्जलीकरण होगा 444 केल्विन ताप टेम्परेचर पर। निर्जलीकरण पर एल्कोहल का H2SO4H+ की उपस्थिति में निर्जलीकरण पर एल्किन मिलेगा। हम देखेंगे एल्किन कैसे बनता है। आज हम अध्ययन करेंगे एल्कोहलों का निर्जलीकरण। देखिए, सबसे पहले मैं 1 डिग्री एल्कोहल लूँगा। 1 डिग्री एल्कोहल CH3CH2OH, ये 1 डिग्री एल्कोहल है।
1 डिग्री एल्कोहल है, 1 डिग्री एल्कोहल है, 1 डिग्री एल्कोहल, हाइड्रोजन हाइड्रोजन। और इधर भी इस स्ट्रक्चर को बनाओ। हाँ, क्या नाम होगा इसका? इसका नाम होगा 1 कार्बन 2 कार्बन, 2 कार्बन मतलब एथेनॉल। नाम है एथेनॉल। क्या नाम है इसका? एथेनॉल। एथेनॉल। इसको रिएक्ट कराना है, रिएक्ट करेगा, रिएक्ट कराना है किससे? H2SO4 की उपस्थिति में, H2SO4 H+ की उपस्थिति में रिएक्ट कराना है, H+ की उपस्थिति में रिएक्ट कराना है। ठीक है। एल्कोहल के पास जो ऑक्सीजन है, इस ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर है, इस ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर है, 2 लोन पेयर है। ये H+ ये लोन पेयर एल्कोहल अपने लोन पेयर H+ को डोनेट करेगा, H+ को डोनेट करेगा, H+ को डोनेट कर देगा, H+ को डोनेट करेगा, दोनों लोन पेयर H+ को डोनेट करेगा, इसके ऊपर प्लस चार्ज आएगा। आगे रिएक्शन क्या होगा देखिए, आगे रिएक्शन देखें क्या हो जाएगा। कार्बन इससे जुड़ा है हाइड्रोजन, हाइड्रोजन इससे जुड़ा है हाइड्रोजन, इससे जुड़ा है कार्बन, और इधर जुड़ा है हाइड्रोजन हाइड्रोजन, और इधर क्या हो जाएगा O 2 लोन पेयर, और यहाँ पे हो जाएगा प्लस, और इधर हो जाएगा H, और देखिए ये वाला इससे जुड़ जाएगा, ये वाला हाइड्रोजन, और यहाँ पे आ जाएगा क्या? प्लस चार्ज, प्लस चार्ज आ जाएगा, प्लस चार्ज आ जाएगा। अब देखेंगे, ध्यान से देखिए। अब देखो एक कार्बन, देखो ऑक्सीजन जो है इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, और इसके ऊपर प्लस चार्ज आना मतलब हाईली अनस्टेबल। अतः यहाँ ये 2 इलेक्ट्रॉन है, देखिए ये कार्बन अपना इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन को डोनेट कर देगा, कार्बन अपना इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन को डोनेट करेगा, तो ये न्यूट्रलाइज हो जाएगा, न्यूट्रलाइज हो जाएगा। तो क्या बन जाएगा देख लीजिए आगे, कार्बन ये हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, और यहाँ पे हो जाएगा कार्बन और हाइड्रोजन हाइड्रोजन, इलेक्ट्रॉन को डोनेट किया इसलिए इसके ऊपर क्या आएगा? प्लस चार्ज आएगा, प्लस कार्बन पर आएगा प्लस चार्ज, कार्बन पर प्लस चार्ज आएगा, प्लस चार्ज हो जाएगा, प्लस चार्ज हो जाएगा। देखिए अब ये वाला हाइड्रोजन जो है, ये हाइड्रोजन जो है अपना इलेक्ट्रॉन इधर डोनेट करेगा, और यहाँ पे H+ के रूप में रिमूव हो जाएगा, H+ के रूप में रिमूव हो जाएगा। जो पहले H2SO4 से जो H+ लगा था वो बाहर हो गया, और ये बन जाएगा CH2 डबल बॉन्ड CH2, CH2 डबल बॉन्ड CH2, नाम होगा एथेन, नाम होगा एथेन। इस प्रकार से एथेनॉल से एथीन मिल गया, इस प्रकार से एथेनॉल से एथीन प्राप्त हो गया। इसे कहते हैं एल्कोहलों का निर्जलीकरण, इसे कहते हैं एल्कोहलों का निर्जलीकरण। और क्या बनेगा साथ में? प्लस H2O, प्लस H2O, ये वाला प्लस H2O, ये कहलाता है एल्कोहलों का निर्जलीकरण, ये कहलाता है एल्कोहलों का निर्जलीकरण। CH3 और OH, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन, 3 कार्बन मतलब प्रोपेनॉल होगा, 3 कार्बन मतलब प्रोपेनॉल होगा, 3 कार्बन मतलब प्रोपेनॉल, और रिएक्ट करेगा H2SO4 के H+ से, है ना, H+ से। अब देख लीजिए इसके पास लोन पेयर है, ये लोन पेयर
है ना। एल्कोहल के पास क्या है, एल्कोहल के पास होते हैं लोन पेयर, एल्कोहल के पास होते हैं लोन पेयर। लोन पेयर जो है, लोन पेयर, ये लोन पेयर इस पर अटैक करेगा H+ के ऊपर, है ना। तो एक ऐसा बन जाएगा, देख लीजिए CH3 जैसा का वैसा लिखना है CH3। उसके बाद यहाँ हो गया क्या O, और ये हो गया क्या H, और ये वाला H+, ऐसा। क्योंकि ये डोनेट कर रहा है तो इसके ऊपर प्लस चार्ज आएगा, क्योंकि ये डोनेट कर रहा है तो इसके ऊपर क्या आएगा, प्लस चार्ज आएगा, प्लस चार्ज आएगा। आगे देख लीजिए, आगे देखेंगे क्या होगा। यहाँ से एक हाइड्रोजन आप ऐसे लिखिए, 2 को इधर लिखिए और 1 को इधर लिखिए, ठीक है। हाँ ठीक है, अभी फिलहाल में यहाँ पे CH3 ही रखिए। अब देखिए क्या होगा, एक कार्बन और एक ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के ऊपर प्लस चार्ज, हाईली अनस्टेबल है, अतः ये कार्बन जो है अपना इलेक्ट्रॉन इसको डोनेट करेगा, इसके न्यूट्रलाइज हो जाएगा और माइनस H2O होगा। H2 और O ये बाहर हो जाएगा, H2O बाहर हो जाएगा, H2O यहाँ पे CH3 CH यहाँ प्लस चार्ज आएगा और CH2 और यहाँ पे H लिखेंगे, CH3 को ऐसे लिखना है, ठीक है। अब क्या होगा देख लीजिए, ये H+ के रूप में ये कार्बन जो है, ये कार्बन जो इलेक्ट्रॉन को खींचेगा तो ये H+ के रूप में रिमूव हो जाएगा, H+ के रूप में रिमूव हो जाएगा, H+ के रूप में रिमूव हो गया तो क्या बचा CH3 CH और ये वाला माइनस क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा, तो दोनों डबल बॉन्ड से जोड़ देना है CH2। क्या बन गया, एक कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 3 कार्बन को क्या कहते हैं, प्रोपीन। क्या बन गया, प्रोपीन। प्रोपीन का निर्माण हो गया, प्रोपीन का निर्माण हो गया। इस प्रकार से 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री एल्कोहलों का निर्जलीकरण हमने सीखा, और निर्जलीकरण के माध्यम से एल्कीन का फॉर्मेशन कैसे होता है। धन्यवाद।